तो सलीम खान साहब के साथ अरबाज खान आए। अरबाज खान ने कहा कि डैड यू वांट मी टू बिकम अ क्रिकेटर और यू वांट मी टू सिंग। उन्होंने कहा पक्की आई वांट यू टू प्ले क्रिकेट। कहता है हैव यू सीन मी प्ले क्रिकेट? कहता नो आई हर्ड यू सिंगिंग या। तो कव्वाली का ओरिजिन कैसे हुआ सर? कव्वाली का ओरिजिन ऐसे हुआ कि कव्वाली एक लफ्ज़ है कॉल से। कॉल मतलब बात तक कहा हुआ लफ्ज़, सेंटेंस, उसको कॉल कहते हैं। तो उसका कव्वाली का अर्थ है आपके किसी के कहे हुए लफ्ज़ को बयान करना। कहीं ना कहीं सर ये बैंड्स और कव्वाली छूटती जा रही है इस माहौल में जहाँ पे रैप और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को लोग ज़्यादा इल्म दे रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कव्वाली छूटती तो कहीं भी नहीं जा रही है। आज बॉलीवुड में जितना काम हो रहा है वो सूफी कव्वाली के इर्द गिर्द ही होता है। उनकी कॉम्पोजिशन में फील ही नज़र नहीं आ रहा होता जब तक वो सूफी और कव्वाली के इर्द गिर्द काम नहीं कर रहे हो। कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका म्यूजिक कॉपी करा हो और आपको क्रेडिट ना दिया हो? क्योंकि इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत चलती है कि हम क्रेडिट नहीं देते हैं लोगों को और उनका म्यूजिक चुरा लिया जाता है। जैसे हनी सिंह और बादशाह के बीच में भी एक प्रॉब्लम चल रही है इस चीज़ को लेकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नहीं दोस्त अंकित खोरी और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड अंकित खोरी। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो है एक सूफी आर्टिस्ट। जी हाँ, आज के गेस्ट का नाम है नौशाद अली जी। नौशाद अली जी, प्लीज वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, आपने दश्ते कमर सुना होगा, आपने नवाज़म मस्त कलंदर सुना होगा। ऐसे बहुत सारे म्यूजिक ही सूफी सॉन्ग है, कवाली है और भी बहुत सारी अनसेंसर्ड बातें आज हम अपने शो पे करेंगे, जिसमें हम डिस्क्लोज करेंगे कुछ ऐसी अनकही बातें जो कव्वाली इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो चुकी हैं। ऐसी बहुत सारी नेपोटिज्म की बातें इस इंडस्ट्री में हो चुकी है। तो प्लीज वेलकम टू आवर शो और अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। बहुत शुक्रिया कोहली साहब, अंकित भाई, बहुत शुक्रिया। बस जर्नी ये है कि म्यूज़िक तो हमेशा डीएनए में ही था। बचपन से ही म्यूज़िक हमारे साथ रहा। जिस तरह के पूरे यूनिवर्स में म्यूज़िक है, ये नेचुरल म्यूज़िक है, पत्तों की आवाज़ म्यूज़िक है, झरने का बहना म्यूज़िक है, समंदर की लहरें म्यूज़िक हैं। तो उसी तरह इंसान की पूरी बॉडी के अंदर म्यूज़िक होता है। तो हमने ये है कि बस हमने उसको पहचाना और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, रियाज़ के ज़रिए सीखा। तो म्यूज़िक यही था कि बचपन से ही था म्यूज़िक, बॉडी में था, डीएनए में था, तो वो आए। डीएनए में योर फैमिली हैज। या अच्छा, मैं पीछे से फैमिली में ही म्यूज़िक रहा है। तो सर कव्वाली का ओरिजिन कैसे हुआ सर? कव्वाली का ओरिजिन ऐसे हुआ कि कव्वाली एक लफ्ज़ है कॉल से। कॉल मतलब बात, किसी का कहा हुआ लफ्ज़, सेंटेंस, उसको कॉल कहते हैं। तो उसका कव्वाली का अर्थ है आपके किसी के कहे हुए लफ्ज़ को बयान करना। अब जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है अजमेर में, जिनकी दरगाह है, और अपने रहमान साहब ने ख्वाजा आपकी बहुत ही फेमस एक कव्वाली भी है सर जो यस है तो अजमेर अजमेर शरीफ की कव्वाली है। ख्वाजा जी दो शादी में मौला अली आए, और एक और मैंने गाया था मोरे इमना मोइनुद्दीन आयूरी। वो तो ये दो बहुत ज़्यादा अजमेर शरीफ में फेमस थे। इवन ये मोरे इमना मोइनुद्दीन को इतनी फेमस थी कि टिकटॉक के ज़माने में ये बिलियंस में इसके व्यूज़ थे। अच्छा। काफ़ी सारे टिकटॉक स्टार्स ने ना ये इस पे एक लाइन थी मेरी, आज मोरे घर धूम मची है, ख्वाजा पिया की शादी रची है। तो उस पे सारे टिकटॉक स्टार्स ने जो है अपने वीडियोस बनाए और बहुत वायरल हुए। बहुत, मतलब जितने टिकटॉक स्टार्स थे, मुझे तो नाम याद नहीं सारे, उन्होंने ये तो कव्वाली पे हम लोग थे कि कव्वाली है क्या। कव्वाली बेसिकली एक कॉल है, किसी ने कुछ कहा है, उसको बयान करने के तरीके को कव्वाली कहते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ख्वाजा गरीब नवाज के जो कॉल होते थे, उनके जो साथी जो लोग थे जो बयान करते थे। हाजिर जवाबी। नहीं, हाजिर जवाबी अलग चीज़ है। हाजिर जवाबी वो होती है कि आपने कोई बात कही, उसका मैंने जवाब दिया। कव्वाली एक अलग। एक्चुअली कव्वाली जो है ना, ये बहुत बड़ा इल्म है। बहुत बड़ी एक चीज़ है। मतलब ऐसे नहीं कि आप सुन रहे हैं गाना, सिर्फ इसको आप कव्वाली नहीं कह सकते। बाकायदा कव्वाली में शायरी होती है, क्लासिकल म्यूज़िक होता है। कंपटीशन होगा सर आगे
एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे को डिस कर रहे होते हैं, और जो आजकल के ज़माने में डिस कहा जाता है, पहले एक दूसरे एक तरफ एक कव्वाल बैठे का ग्रुप बैठा हुआ है, एक तरफ एक कव्वाल का ग्रुप बैठा हुआ है, वो एक दूसरे के बीच में कॉम्पिटिशन होता था। वो दौर के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिया है लोगों ने अपने मतलब से। अच्छा, एक्चुअली वो कव्वाली नहीं है, अच्छा, वो कतई कव्वाली नहीं है। अच्छा। वो तो क्या होता था, जैसे मेला लगाया कहीं, अब पब्लिक आई है तो उस मेले के लिए लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक दो कव्वालों को बिठा दिया या एक लेडीज एक जेंट्स को बिठा दिया। वो असल कव्वाली नहीं है। वो इन्होंने, मैं अगर कहूँगा तो शायद वो बुरा भी लगे, वो एक गंदा मॉडिफिकेशन था। क्योंकि कव्वाली एक मेडिटेशन है, एक इबादत है। आप कव्वाल अगर कलाम पढ़ता है तो उससे कैफ़ो सुरूर मिलता है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बहुत लेजेंड हमारी फ़ील्ड के, और बहुत बड़ा नाम, जिनके कलाम से लोग रिकॉर्डिंग आज भी सुन के जो है कैफ़ो सुरूर हासिल करते हैं। तो आपका रिश्ता भी हो उनके साथ? हाँ, हाँ, हमारे जो उस्ताद हैं शेर अली मेहदवी खान साहब, हाँ जी। वो उसी घराने से हैं। अच्छा। तो मैं डायरेक्ट उस्ताद शेर अली मेहदवी खान साहब जो फैसलाबाद से है, पाकिस्तान से, हुँ। तो मैं उनका शागिर्द हूँ, और पूरे इंडिया में मैं अकेला उनका गंडाबंद शागिर्द हूँ। तो मेरा खान साहब के घराने से रिश्ता है। एक नदीम सलामत साहब है जो खान साहब के साथ ही रहते, वो भी बड़ा प्यार करते हैं। तो मेरा खान साहब से, राहत भाई से, सबसे एक डायरेक्ट कनेक्शन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कव्वाली। कव्वाली एक अलग चीज़ थी, तो लोगों ने अपने, हर चीज़ का होता है ना, कि दौर के हिसाब से अपने मज़े के लिए इंसान ने कुछ बना दिया। दौर के हिसाब से तब्दील हुआ, मॉडिफ़िकेशन होती है। हर चीज़ की कुछ अच्छी मॉडिफ़िकेशन होती है, कुछ बुरी मॉडिफ़िकेशन होती है, कुछ कॉपी होती है। कुछ कॉपी होती है। तो ये कव्वाली जो है, ये एक बहुत बड़ा इल्म था, जो एक सूफ़ी संत से चला था, तो लोगों ने अपने पैसे कमाने के लिए उसको कुछ और दे दिया। तो असल कव्वाली वही होती है जिसमें देश की बात की जाए, जिसमें इल्म की बात की जाए, जिसमें कलाम ऐसे पढ़े जाएँ सूफ़ी संतों के, कबीरदास जी के। आप गुरबानी की शक्ल में आप पढ़ना चाहें तो आप शबद पढ़ सकते हैं। तो असल ये चीज़ है कि पैगाम पहुँचाना है। सूफ़ी बैंड होता है, ये भी सूफ़ी म्यूज़िक है, जी, कव्वाली भी सूफ़ी म्यूज़िक है। बिल्कुल। तो ये दोनों सूफ़ी म्यूज़िक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं सर ये बैंड्स और कव्वाली छूटती जा रही है इस माहौल में जहाँ पे रैप और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक को लोग ज़्यादा इल्म दे रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक तरीके से ये समझिए कि हम ये समझते हैं कि ये कव्वाली एक शेर है, टाइगर है, जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारे को एक्सटिंक्ट होने से। हाँ, और ये नए बंदे नहीं सीखना चाह रहे इस पोएट्री को। क्यों? नहीं है क्या ना, अंकित भाई, कव्वाली छूटती तो कहीं भी नहीं जा रही है। आज बॉलीवुड में जितना काम हो रहा है वो सूफ़ी कव्वाली के इर्द-गिर्द ही होता है। कॉम्पोज़िशन, उनकी कॉम्पोज़िशन में फ़ील ही नज़र नहीं आ रहा होता जब तक वो सूफ़ी और कव्वाली के इर्द-गिर्द काम नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो ये ख़त्म तो नहीं हो रहा। लोगों को पता नहीं है कि ये कव्वाली है। वो झूम बराबर झूम शराबी है। हुँ। अज़ीज़ नाज़ा साहब, ग्रेट अज़ीज़ नाज़ा साहब, उनकी कव्वाली है मशहूर। अभी आपने नाम लिया दमादम मस्त कलंदर, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाली है। तो हमें तो पूरियों पे ही पता है बस। तो मेरे रश्क के कमर, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाली है। शिरडी वाले साईं बाबा, रफ़ी साहब ने गाया, वो कव्वाली। ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा रहमान साहब ने जो किया, सूफ़ी कव्वाली। तो कव्वाली छूट रही तो नहीं जा रही है, लेकिन है इसमें ये कि जो आजकल जो लोग कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा-सा लर्न करके करने की ज़रूरत है। सीख के करने की ज़रूरत है, तो वो सही रूट पे जाएँगे। वो सिर्फ़ अपना प्रोफ़ेशनली पैसा कमाने का ज़रिया बना के कर रहे होते, तो फिर तो आप किसी डेस्टिनी पे पहुँच नहीं पाएँगे। सर ज़हन में होती है ये तो, पोएट्री तो। पोएट्री ज़हन में होती है, दिमाग में होती है। कोई सिखाने का कोई पोएट्री को कोई सिखाने का कोई ज़रिया है क्या? पोएट्री सीखा जाता है, देखिए वो उसका एक मतलब अ, आपको तलफ़्फ़ुज़ और बहर वज़न सीखा जा सकता है, लेकिन रहती कहीं न कहीं वो आपके अंदर ही है, ब्लड में ही होती है। क्रिएटिवली। हाँ, बहुत सारे ऐसे मतलब शेर होते हैं। एक हामिद भुसावली हैं, भुसावल के बहुत मशहूर शायर, मुझे उनकी लाइनें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। वो सहल मुमतना एक होती है, आसान ज़ुबान में शायरी करते हैं। वो कहते हैं कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन?
हामी भाई जो बहुत ग्रेट शायर है। कहते दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? और आईना फिर आईना है सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ ये कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन? मौजी तो शायरी ऐसे होती है ना कि इंसान के ज़हन में ही होती है और सीखना ज़रूरी है। देखिए, शायरी अगर आप सीखेंगे नहीं, तो लफ्ज़ों की अदायगी और लफ्ज़ों का जो एक चयन होता है ना, वो आपको सीखना ही पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये ज़रूरी है शायरी के अंदर। आजकल जो लोग हमारे हैं जो कर रहे हैं बहुत हमारे जो सूफ़ी में जो गा रहे हैं, बहुत नाम जिनके हो रहे हैं, बड़े तगड़े पैसे ले रहे हैं। हमारे दिल्ली से ही हैं और भी बहुत सारे। वो सही से जो है ना, उनके लफ्ज़ों की अदायगी भी सही नहीं है। तो सर बेसिकली ये तो सूफी म्यूजिक और इन सब चीज़ों के बारे में है। सर आपकी ट्रेनिंग एग्जैक्टली कहाँ से हुई सर? ट्रेनिंग मेरी एग्ज़ैक्टली देखे तो मेरे घर से ही हुई। हमारे वालिद साहब अ, उस्ताद रफ़ीक साहब साहब उनसे मैंने सीखा है। बाकी इंस्पायर मैं बहुत लोगों से हुआ हूँ। आप मुकम्मल नहीं बन सकते बहुत सारे लोगों से सीखे बगैर। जिनमें कुछ नाम है जो हमारे इंडिया की इंडस्ट्री के बहुत लेजेंड है, कव्वाली के भी। जिनसे मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ, सबसे ज़्यादा सीखा मैंने, उस्ताद इक़बाल अफ़ज़ाल साहब, जो जिनका बहुत फ़ेमस गाना था, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। हाँ। बहुत उन्होंने हो मुबारक तुझे हमनवा मिल गया हो, नाना पाटेकर साहब तुझे हमनवा मिल गया। तो वो मैंने उनसे उनके साथ भी रहने का मुझे मौका मिला। मैं उनसे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उस्ताद इकबाल साहब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिनको हमने देखा सीखा। एक और नाम थे नईम अजमेरी, शमीम नईम अजमेरी, जो जयपुर के थे, वो उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे नाम हैं, असलम साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे सीख के ही आप पहुँचते हैं। एक से क्या होता है ना कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो गुलदस्ता तभी बनता है आप जब कहीं-कहीं से फूल लेते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में मैंने सीखा, बहुत सारे लोगों से सीखा, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है ये 2-4 नाम हैं। एक अज़ीज़ नाज़र साहब हैं, जिनका चढ़ता सूरज धीरे-धीरे झूम बराबर झूम शराली। जानी बाबू साहब जिनका खली बली जो था। खलील हाँ, अच्छा। उसका लोगों को एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं है ये ग्रेट हमारे इंडस्ट्री के ग्रेट लोग हुए हैं। एक छोटे मजी शोरा साहब हैं, जिनका वो था वो लड़की याद आती है। उनसे बाकायदा सीखा। एक शान कादरी साहब हैं, जिन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तो सामने परफ़ॉर्म किया। तो ऐसे ग्रेट लोग हैं जिनसे सीखना नहीं जर्नी है, अभी भी सीख रहे हैं। हमारे उस्ताद शेर अली मेहर अली खान साहब, बहुत बड़ा नाम है, इनसे भी हम सीख रहे हैं। सीखना हमेशा से पसंद है। तो मैं कभी भी नहीं कहता कि मैंने सीख लिया या अभी मुकम्मल हो गया, बस चल रही है जर्नी, जहाँ से जो मिलता है। मैं हमेशा हर छोटे-बड़े इंसान से सीखने के लिए रेडी रहता हूँ। बहुत बढ़िया। जी। तो मुंबई में आपका या आसान रहना है। तो सर अब नेपोटिज्म से तो आपका सामना हुआ ही होगा सर। नेपोटिज़्म है ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्री में हर बंदा ना, हम भी अभी काम कर रहे होते हैं, जो जिस मकाम पे हो ना, वो सीधी-सी बात है, आप मेरे दोस्त हैं, कि यार अंकित भाई मेरे दोस्त हैं, तो मैं चाहूँगा कि अंकित ही आगे बढ़े, कोई और बढ़े ना। नेपोटिज़्म तो बहुत भर के है। अगर आपका बॉलीवुड में कहीं कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आपको कोई जगह पे कुछ भी मकाम, कोई गाना नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिले, ये सच्चाई है। कॉन्टेक्ट ही ज़रूरी है। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रैक किया नेपोटिज्म को। नहीं क्रैक क्या किया, कॉन्टेक्ट है, हमारे भी है। कि सर बेसिकली ये है ना करने की ज़रूरत नहीं। आजकल की डेट में हमारे बहुत सारा टैलेंट है हमारे देश में। इतना टैलेंट है कि वो आज की डेट में फर्स्ट स्टेज पे भी नहीं आया और वो डिप्रेशन में चला जाता है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है कि हाउ टू क्रैक दिस थिंग सो दैट यू गेट इनटू अ लेवल? बिकॉज़ अब पहले के ज़माने में तो सर लोग कैसेट्स खरीदते थे, फिर कैसेट्स के बाद सीडी में आया ज़माना। आज की डेट में बहुत आसान है, यूट्यूब पे म्यूज़िक डाला, स्पॉटिफ़ाई में म्यूज़िक डाला, अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। पहले थोड़ा-सा मुश्किल होता था चलना।
जहाँ तक कि मुझे लगता है। आज की डेट में थोड़ा आसान हो गया है ये ऑनलाइन एग्जैक्टली, बहुत आसान। आपको कोई बड़ा चैनल नहीं चाहिए, कोई बड़ा बैनर नहीं चाहिए। कैमरा उठाइए आप और से यहाँ से बस फोटो बनाइए अपनी, जब भी आएगा ये कुछ भी गा दीजिए, जो समझ आ जाएगा वो वायरल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है और लॉन्ग टाइम तक काम करना है तो सबसे पहले ज़रूरी कि अच्छा लर्न करें, अच्छा म्यूज़िक सीखें। गुड कंटेंट। हाँ, गुड कंटेंट बनाना सीखें, तब आप ठहर पाएंगे। देखिए, चांस तो कहीं से किसी को भी मिल जाता है। चांस वो कुदरत आपको देती है ज़िंदगी में। एक बार आप कर्म का कर्म होता है। आप कुछ भी कर लिए, हर इंसान की लाइफ में एक वक्त अल्लाह ऐसा लेके आता है, वो मालिक को ईश्वर परवरदिगार एक वक्त ऐसा आता ही है कि उसको दुनिया सुनती है। तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। ये आप अगर आप अच्छे हैं या कुछ आपके साथ दुआएं हैं अच्छे लोगों की, और मिल ही जाता है। लेकिन आपको वहाँ हमेशा काम करने के लिए ना अच्छा सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर अच्छा आप काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, हमारे बहुत अजीज़ हैं, मेरे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं जावेद अली भाई, मेरे भाइयों से भी ज़्यादा करीब हैं, जिन्होंने बहुत तगड़े वाला स्ट्रगल किया है, बहुत तगड़े वाला। जावेद अली आप जानते होंगे, तेरी झलक है शर्फी श्रीवल्ली जिनका गाना, बहुत सारे गाने उनके फेमस है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक भी सीखा, लिटरेचर भी सीखा, तो आज वो कायम है। देखें, आज कोई भी गाना होता है तो आज उनको बुलाया जाता है। किसी भी म्यूजिक को सीखने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हिस्ट्री आप जान ही जाएँगे जब आप म्यूज़िक सीखेंगे ना, तो हिस्ट्री कहीं न कहीं आप जान ही जाएँगे, क्योंकि आप म्यूज़िक में वो चीज़ आती है, इनबिल्ट ही होती है कि आप सीख लेंगे उस। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक आप सीखेंगे नहीं, मौका मिलेगा फिर आप चिपक जाएँगे। और फिर होता है कि तकदीर है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। मैं तो सर म्यूजिक सिर्फ सारे गाँव बांधा निशा से सीखी है। वो आपके लिए बहुत है, क्योंकि उसके बाद अब से ज़्यादा वो सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ सर। वरना अगर आप सीखेंगे, अगर आप गाएँगे तो फिर बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएँगी। एक्चुअली क्या हुआ सर, एक बार हम ऑनलाइन देखा, ये सलीम खान जी, उनके पास अरबाज खान आए। वो मैंने कि देखा है एपिसोड था एक बड़े फेवरेट शो पे। ता- तो सलीम खान साहब के साथ अरबाज खान आए। अरबाज खान ने कहा कि डैड यू वांट मी टू बिकम अ क्रिकेटर गेट या और यू वांट मी टू सिंग। या तो उन्होंने कहा कि बड़ा फटी जो है हो गया। आई वांट यू टू प्ले क्रिकेट। कहता है हैव यू सीन मी प्ले क्रिकेट? कहता नो आई हर्ड यू सिंगिंग। सिंगिंग या कहने का मतलब ये है कि म्यूजिक जो है सर, वो पहचान से पल जाता है कि ये बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये म्यूजिक की कहानी ऐसी है ना, अंकित भाई, म्यूजिक ऐसा है कि शादी में आपको म्यूजिक की जरूरत है, आपको नाचना है तो म्यूजिक चाहिए। तो सीधी सी बात है कि वहाँ तो आप कोई सूफी गाने पे नाचेंगे नहीं, तो वहाँ के लिए आपको पॉप म्यूजिक चाहिए। तो म्यूजिक हर तरह का वो होता है, हर तरह की चीज़, बहुत सारे जॉनर है सर। हर तरह। मेरे को तो लगता है कि हर टाइप तरीके का म्यूजिक इम्पोर्टेंट है। आई लव एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक, चाहे इंडियन म्यूजिक हो, चाहे कोरियन म्यूजिक हो, चाहे साउथ इंडियन म्यूजिक हो। रीजन बीइंग सर, उसके पीछे किसी न किसी का हार्ड वर्क है, क्रिएटिविटी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो बंदे ने मेहनत करी है, उसका आपको पता है कि आपने क्या मेहनत करी है। अब कभी वो निकल के आती है, कभी वो निकल के नहीं आती है सर म्यूजिक में। म्यूजिक चीज ही ऐसी है जिसपे बहुत ज्यादा क्रिएटिव। लेकिन मैं यही कहूँगा कि म्यूजिक सीखना चाहिए। अच्छा, हम अभी तक सीख रहे हैं, अच्छा सीखना चाहिए अभी तक। कोशिश करते हैं कि सुर लगाना आए, सुर लगे अच्छे, कोशिश ही करने दें। और सर ये जानना चाहूंगा दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक्स पे जाने वाले हैं जो अनसेंसर्ड है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस प्रेस करें, क्योंकि हम बहुत सारी अनसेंसर्ड चीजें लाएंगे जो आपके सामने कभी नहीं आई। सर थोड़ा सा एक ऐसी चीजें मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका म्यूजिक बॉलीवुड इंडस्ट्री के कोई भी हो, अगर आप बताना चाहें तो आपके ऊपर है, कि उन्होंने आपका म्यूजिक कॉपी करा हो और आपको क्रेडिट ना दिया हो? क्योंकि इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत चलती है कि हम क्रेडिट नहीं देते हैं लोगों को और उनका म्यूजिक चुरा लिया जाता है। जैसे हनी सिंह और बादशाह के बीच में भी एक प्रॉब्लम चल रही है इस चीज़ को लेके। तो
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है सर? ऐसा बहुत बारी हुआ है, होता है, आज भी हो जाता है। कहीं किसी फ़िल्म की बड़ी सेटिंग पे हम लोग जा रहे होते हैं, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने बुलाया और कहते हैं यार ये सिचुएशन है, इस पे गाना लिख दीजिए या लिखवा दीजिए, या कुछ ऐसी कॉम्पोज़िशन, कोई ट्यून ऐसी जो इस पे परफ़ेक्ट जाए। तो अब तो ख़ैर मैं काफ़ी ज़्यादा होशियार भी हूँ उस चीज़ के लिए, पहले नहीं था। तो मैं जब गा रहा होता हूँ या कोई कॉम्पोज़िशन तो बाकायदा रिकॉर्ड कर लिया करते थे। कुछ तो कह के रिकॉर्ड करते थे कि यार ये मुझे दे दो, रिकॉर्ड कर ले। कुछ तो बाकायदा डायरेक्ट कहते कि आप ये कॉम्पोज़िशन हमें दे दो, आपका कोई राइट नहीं रहेगा, आप बस पैसे लीजिए जो भी आपको चाहिए। If you're getting paid for it, हाँ, it's fine. If you're not getting paid for it, हाँ, वो बहुत सारे लोग करते हैं। वो बहुत सारे लोगों ने किया है और नाम भी नहीं दिया। ये कितनों ने तो ऐसे भी किया कि पूरा गाना हमने बना के दिया बाकायदा और नाम अपना और अपनी वाइफ़ का दे दिया। जैसे से भी हुआ। एक फ़िल्म अभी आने वाली, वो आई नहीं है लेकिन उसका म्यूज़िक लॉन्च में ना उन्होंने नाम इतना दे दिया। एक हौसलों का परिंदा कुछ गाना था, मैंने और हमारे एक दोस्त हैं रोनित हेल्डर, तो हमने मिल के वो गाना बनाया था। कैलाश जी ने उसको गाया। Kilas सॉरी paid you. हाँ, फर्स्ट मैंने उसको गाया था, बाद में कैलाश जी से उसको डब कराया। वो गाना हमने ही बनाया, लेकिन जो बंदा था वो होता क्या है ना कि वो बंदा एक काम लेके आता है। तो उसने क्या किया कि म्यूज़िक में भी अपना नाम दे दिया। जैसे उसको म्यूज़िक का रैम भी पता नहीं था और बाकायदा You were the producer of the music. या Long right है. राइट भी हमें ही नहीं किया उसको। गाया सिर्फ कैलाश पेड़ जी. हाँ, और तो ऐसा बहुत बहुत चलता है, बहुत सारी जगहों पे हो जाता कोई और जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर? है, लेकिन अभी वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता अगर मैं नाम लूँगा, तो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। सर शो तो वैसे अनसेंसर अनसाइलेंटेड है लेकिन लेना चाहिए तो आप दे सकते हैं, बट ठीक है, आई अपनी चॉइस है. करे आई एम नॉट हाँ, बहुत बड़े-बड़े ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनके साथ हमने किया है, उन्होंने कंपोज़िशंस यूज़ की हैं, अच्छा. जो मार्केट में है बाकायदा। तो आप पर क्रेडिट नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलते? पहले नहीं मिलते थे, अब तो मैं देता ही नहीं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप क्रेडिट दें। अभी बाकायदा एक गाने पे बात चल रही है जो राग फ़तेह के गाने वाले, अच्छा. जो हमने किया है, तो उस पे यही चीज़ पे अटका हुआ है, भई आप क्रेडिट दें, मुझे पैसा तो चाहिए। अल्लाह का शुक्र है पैसा दिया हुआ बहुत कुछ। मेरे शोज़ में आपने अगर देखे होंगे वीडियो में बड़ा पैसा उड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अल्लाह ने बड़ा नवाज़ा है, नाम दिया है, शोहरत दी है। तो अब तो वो कहानी नहीं है कि हम आपको दें। तो अब तो हम वन टू वन बात करते हैं कि हाँ, भई अगर देना है क्रेडिट तो ठीक है, नहीं देना तो हम लॉन्च करेंगे। बड़ी पक्का म्यूजिक. आजकल ओपन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सारे। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो म्यूजिक. ओरिजिनल कर भी कोई नहीं रहा सर। आजकल इंडस्ट्री में ओरिजिनल कोई नहीं कर रहा है। बेवजह की बातें हैं, इधर से उधर से कहीं न कहीं से लेकर। कहीं ना कहीं इस कॉपी कर. कोई ऐसा किस्सा है आपके पास कि कहीं ना कहीं से कॉपी करते कोई गाना आपके? बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके किया है। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर कहीं न कहीं से या तो इंस्पायर होना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक कॉपी टू कॉपी नहीं किया था। विजू शाह का बहुत बड़ा नाम है, दम मस्त कलंदर मस्त बस नुसरत अली खान साहब की जो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। हाँ, तो चीज पूरी. कॉपी था वो गाना बकायदा। किसने गाना? नुसरत अली खान साहब की फेमस कॉम्पोज़िशन है। दम मस्त कलंदर मस्त हाँ. तू चीज़ बड़ी है मस्त। हाँ. वो कॉपी ही था वो। अच्छा. बहुत सारे ऐसे गाने आजकल आते हैं जो कहीं न कहीं से कॉपी रहते हैं। चलो. पूरा के पूरा उठा लेते हैं। आजकल तो खैर बहुत सारे लोग क्रेडिट भी दे रहे हैं खान साहब को। लेकिन बहुत सारे जो उठा के करते हैं, बहुत नाम है, मुझे कॉम्पोज़िशंस याद नहीं आ रही। ऐसी-ऐसी हैं कि जो हमने सुनी है। अब ये जो है आपके वो है ना वो अपने एक गाना था यार, देखो याद नहीं आ रहा है मेरे को। बड़ा फ़ेमस गाना है। तू मेरी ज़िंदगी है। मेहंदी हसन खान साहब की बड़ी ख़ालत फ़ज़ल है। अच्छा. तरह और उसको वो उठा के जो है इंडस्ट्री में, तो ये तो बहुत हुआ है, बहुत। हाँ, हाँ, बहुत सारी ऐसी कॉम्पोज़िशंस उठा के हमारी बॉलीवुड ने यारी हमारी यारी ये भी कॉपी था। बहुत प्यारा. हाँ, बहुत सारे ऐसे गाने अगर निकालेंगे ना तो बड़ा ज़ख़ीरा निकलता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने ही पाकिस्तान का कॉपी किया है, पाकिस्तान ने उधर भी हमारे बहुत सारे गाने कॉपी उनके लिए तो सब नॉर्मल है, देखिए कॉपी का. उनके लिए नॉर्मल है।
उनके लिए नॉर्मल है बिकॉज़ उनके पास इतना टैलेंट नहीं है, नहीं, नहीं, ये इतना पॉपुलेशन हमारी है, पॉपुलेशन में हाँ, टैलेंट तो बहुत है। टैलेंट हर जगह है सर, वाह! टैलेंट तो हर जगह है, लेकिन हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज वाइज़ हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और फिज़िक्स सुनने वाले बहुत हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में मोस्टली बॉलीवुड का इधर-उधर का कॉपी करके वो बेचारे बना रहे होते हैं। बिलियंस में व्यूज़ होते हैं। साउथ इंडियन इंडस्ट्री है सर, साउथ इंडियन इंडस्ट्री हमारी अपने आप में बहुत वो है, तेलुगु इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री में भी तो कितनी सारी सब इंडस्ट्री है। हाँ, तो कुछ अच्छा टैलेंट है। बहुत गाइस शोड बहुत बड़ा-बड़ा टैलेंट। भोजपुरी अलग इंडस्ट्री हो गई, हम इनकी तो सीसीएल की टिकट दी गई है, बस सेलिब्रिटी क्रिकेट दी गई है जिसमें अलग-अलग ये सब फ़िल्म्स है जानता हूँ, हमारे अपने दोस्त फाइनेंस कर रहे कर रहे थे। हाँ। तो सर बेसिकली एज़ कव्वाली सूफ़ी म्यूज़िक सिंगर आपके आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शकों की? देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है अंकित भाई के अपने जो भी गुरु हैं ना, गुरु, उस्ताद, जिनको भी आप मानते हैं, ऑडियंस के लिए ये ज़रूरी मैं कहूँगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। अभी ना मैं ये देख रहा हूँ कि रिस्पेक्ट बड़ी ख़त्म होती जा रही है। हर बंदा अपने आप में उस्ताद है। हर बंदा अपने आप में आप कीजिए किसी का गाइए, आप किसी की कॉपी सर मनी माइंडेड हो गए हैं लोग। मनी माइंडेड एग्ज़ैक्टली ये आपने लफ्ज़ बहुत सही कहा। हाँ। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आपकी तकदीर में जितना लिखा है वो पैसा मिलना ही है। मैंने अपने म्यूज़िक की जर्नी जो शुरुआत की थी तो मैंने तो एज़ ए म्यूज़िशियन अपना वर्क किया और फिर उसके बाद मैंने टी-सीरीज़ में जॉब किया इधर करके मैं आज यहाँ स्टेबल हुआ। तो मुझे पैसा पता नहीं था कहाँ से आता गया, आता है आज भी आता है। ऐसा कोई टैलेंट नहीं कि जो आप उसका बदल पैसे से दे सकते हैं ना। भई मैं गाता हूँ, अगर मैं जो भी पे करता हूँ मान लीजिए अगर मैं 10 लाख तय कर रहा हूँ, 5 लाख अगर मैं कर रहा हूँ, तो वो जो है ना वो मेरे इल्म का या मेरे टैलेंट की तो वो कीमत नहीं है ना। वो तो किस्मत में जो है आपको मिलता रहेगा। मनी माइंडेड अच्छी चीज़ है, पैसा ज़रूरी है लाइफ के लिए, लेकिन पैसा ही ज़रूरी है, ये ज़रूरी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको अच्छा चीज़ें सीखना चाहिए अपने अपने आर्ट के साथ आपको धोखा नहीं करना चाहिए। अभी आप यहाँ बैठे तो आज आप पॉडकास्ट लेके बैठे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप ठीक है वायरल होने के लिए हम सवाल कर लें या जवाब भी कर रहे हैं लेकिन एक वो भी ज़रूरी है कि आप सही बात लोगों तक कन्वे करें। कंटेंट इम्पोर्टेंट। कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही शायरी करें, सही कॉम्पोजिशन। जो आजकल की जो नए लोग हैं मैं यही चाहूँगा कि आप अच्छा करें। हम भी सीख रहे हैं, मैं भी नहीं कहता किसी का मुकम्मल जहाँ नहीं है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी अपने आप को मुकम्मल नहीं कहते थे या और भी बड़े लोग जितने रफ़ी साहब हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग। सर एक कान में हम बात रखाने वाली मतलब एक रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट होती है कि आप किसी उस्ताद का नाम ले रहे हैं तो ये दें। ये क्या है? ये एक ये सर लोहे में ही मैंने देखा है। हाँ, ये एक एक्टिविटी है जो एक एक अदब का तरीका है। क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा तरीका कि अगर आप अपने उस्ताद का नाम ले रहे हैं, तो आप यहाँ नाम लें और अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं, अगर आप दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो तो ये क्लासिकल से आया था ये? क्लासिकल से आया था ये क्लासिकल से आया है। तो बड़े-बड़े उस्ताद अपने उस्ताद का नाम लेके कान पकड़ते थे कि भई अब मैं ज़्यादातर देखा ये स्क्रैल्डर होना, लेकिन मैं क्लासिकल से ज़्यादा मैंने सूफी म्यूजिक आर्टिस्ट को देखा है कान पकड़े। सूफ़ी इसलिए देखा कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जिनके पीर का अभी उर्स हुआ है आज ही, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो वहाँ से ये सिलसिला चला है कि वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते थे निज़ामुद्दीन औलिया का, तो कान पे हाथ लगाते तो एक रिस्पेक्ट का तरीका है। जैसे हम पैर छूते हैं किसी के, हाथ जोड़ के बात करते, वही एक तरीका है। कव्वाली एक ऐसी म्यूजिक है सर जो मस्जिद में भी प्ले होती है, रेस्टोरेंट्स में भी और बार्स में भी प्ले होता है, और कव्वाली बोली बोली पूरा बोली। रेस्टोरेंट्स बार में भी प्ले होता है, बड़े बड़े इवेंट्स में भी प्ले होता है सर। कव्वाली जो है ना एक चीज़ सुनिए कव्वाली कभी भी मस्जिद में प्ले नहीं होती है। अच्छा कव्वाली मस्जिद में कतई प्ले नहीं होती है। ये दरगाहों पे प्ले दोस्तों, आज ये था हमारा सूफी म्यूजिक और कव्वाली के बारे में अनसेंसर्ड अंकित कोहली में एक अनटोल्ड स्टोरी।
हम दोबारा एक ऐसी चीज़ें लेकर आएँगे जिसमें आपको मज़ा आएगा। हम बात करेंगे पैसे के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री के बारे में और कुछ जानेंगे। आप कमेंट में बताइए कि हम किस आर्टिस्ट को इनवाइट करें, किस तरीके के आर्टिस्ट आप लोगों को चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं अंकित कोहली साइनिंग ऑफ आज फ्रॉम टुडेज़ शो। थैंक यू। थैंक यू।